हम तो पहले कहना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रहता है कि वह हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर सौगात देते ही है। तो हमने जाकर के उनके कई विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं एसीएस एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात की। उनको अपना मांग पत्र हमने सौंपा है। उसमें हमने सबसे पहले रखा है कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है जो 1 to 8 के विद्यालय को देखता है, उनके अनुसार हमारा वेतन कर दिया जाए। हम काम सरकार की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। अब वेतन में कटौती हमारा नहीं करना पड़ेगा सरकार को। जो 4200 का ग्रेड पे है वह तमाम शिक्षक जो नियोजित हैं जो विशिष्ट बनने वाले हैं उसको दिया जाए। और स्थानांतरण का मांग, अब विशिष्ट का परीक्षा जो दिए हैं वो उनको कहा जा रहा है कि जबरन दूसरे विद्यालय में भेज देंगे, यह कतई बर्दाश्त के योग्य चाहते हैं। जैसे जो शिक्षक अभी काउंसलिंग करा लिए हैं, जो नहीं चाहते हैं अपने स्कूल से कहीं और जाना, उनके लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं, शिक्षक के प्रति गंभीर हैं और जो काउंसलिंग करा लिए जो परीक्षा पास कर गए उनको विद्यालय में रहने दिया जाए। क्वालिटी एजुकेशन का ये बड़ा मापदंड है कि उनको जबरन स्थानांतरण करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो जाएगा। उनके इच्छा के अनुसार जो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में एकदम रहने दिया जाए। जरूरत है उन्हीं का तबादला हो, आप ये कह रहे हैं? ऐच्छिक स्थानांतरण, जो हमारी बहनें जो हमारी भाई 10-10 साल से 15-15 साल से दूसरे जिले में फंसे हैं, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो चुका है, उनसे आवेदन लेके उनको ट्रांसफर दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। और जो छुट्टी हमारा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, उस छुट्टी को खत्म कर दिया, पूर्वत लागू हो। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, गर्मी छुट्टी सब पूर्वत लागू है। 60 दिन हमारा छुट्टी, हमको उतना ही चाहिए। और हमारा विद्यालय का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से तो पूरा अब उम्मीद है कि अब पत्र निकल जाएगा 15 अगस्त को। 10 बजे से 4 बजे का अभी तक आश्वासन मिला है, अब पत्र आ जाएगा सीधा मुख्यमंत्री के तरफ से कि अब 10 बजे से 4 बजे आपका विद्यालय निर्धारित कि अब जुबानी आदेश नहीं, अब कागजी आदेश चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी घोषणा कर दी, लेकिन दोनों एसीएस 10 से 4 में हिल डोल नहीं कर रहे हैं। क्या कहें? नहीं, ये तो कानून भी कहता है, रूल रेगुलेशन भी है कि आपको इतना घंटा पढ़ाना है तो उतना घंटा हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जो 10 से 4 में हो जा रहा है, सैटरडे को ऑफ है नियम के अनुसार, तो सैटरडे को आप 2 सैटरडे ऑफ रहना है और 2 सैटरडे को हाफ डे रहना है, तो सैटरडे को आप हाफ डे कीजिए और विद्यालय 10 से 4 कर दीजिए। कानून का भी पालन हो जाएगा और मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन होगा। सवाल है जिसकी जिज्ञासा आप लोगों के बीच भी होगी, और सक्षमता पास नहीं करने वाले जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो, और जो एग्जाम देकर काउंसलिंग करा रहे हैं वो, सबसे बड़ा सवाल है कि हम अचानक 15 साल 18 साल पढ़ा लिए हैं, नौकरी कर लिए हैं, अचानक हम जीरो हो जाएंगे। जीरो इस मायने में कि अगर आप रिजाइन करते हैं नियोजन इकाई से और जैसे ही आपका स्कूल से तबादला होगा या अन्य जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहां पर एज ए फ्रेशर जो है पेश आएंगे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद आपका अनुभव वहां पर जीरो हो जाता है, आपकी नई ज्वाइनिंग होगी। ये डर भी है आप लोगों को। 1 लाख शिक्षक आज तक इसीलिए ना फॉर्म नहीं भरे और हम सब मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं 18 साल के सेवा को खत्म कर देना और नए तरीके से पोस्टिंग कर देना नई सिरे से। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है, कानून के विपरीत है। इसीलिए हमने माननीय एसीएस को रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि राइट टू एजुकेशन कानून कहता है उस अनुरूप हमारा वेतन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर सब दीजिए, ऐच्छिक रूप से दीजिए और कानून का पालन कीजिए। तो जो सर्विस लेंथ है उसको खत्म करेंगे तो हम फिर पढ़ाना लिखाना छोड़ के सड़क पर आ जाए क्या? इसलिए सर्विस लेंथ तो किसी कीमत पर नहीं खत्म होना चाहिए और उम्मीद है 15 अगस्त को ये सब आदेश लिखित रूप में पारित होगा। पर ही दुनिया कायम है और कुछ शिक्षक उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो मानसिक रूप से जो आप लोग दबाव झेल रहे थे, अब कुछ लग रहा है प्रेशर जो है वो कम हो रहा? निश्चित रूप से जब नए हमारे एसीएस आए हैं, काफी अनुभवी हैं और धरातल पर जो होना चाहिए उस पर उनका ध्यान है, तो हम इसका स्वागत भी करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो उनको मांग पत्र सौंपा है, जो हमारा लीगल राइट है, आरटीई एक्ट कहता है, उसके तहत उनको निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए। और हमारा जो सेवा निरंतरता है, ग्रेच्युटी है, पेंशन है, उन सभी मानकों का निश्चित रूप से अनुपालन करते हुए हमको लाभ देना चाहिए। कल के परिदृश्य में आपने, कल की हालात में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनाया था। उस वक्त तत्कालीन एसीएस के पाठक तक आपकी आवाज पहुंची थी। आपने जो गीत का एक तरह से जो बोल है वो भी आपने उस वक्त सुनाया था। हम चाहते हैं जब तक हम कुछ और शिक्षक उनसे बातचीत करें, तब तक आज के परिदृश्य के लिए कोई गीत तैयार रखिए आप, ताकि जो दर्शक हैं और हमारे जो शिक्षक हैं उन तक वो आवाज पहुंच जाए। क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो संकट के बादल हैं वो छटने वाले हैं और 15 अगस्त को पूरी तरह से आप जो है
जश्न आजादी में जो है आप शरीक करें। बिल्कुल सर, जो आरटी कहता है सरकार वो 15 अगस्त को पूर्णतः लागू करेगी, यह पूरा विश्वास है हम शिक्षकों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं नीतीश बाबू, वह पत्र के माध्यम से हम लोग को कंफर्म करेंगे कि आरटी पूरी तरह से सभी शिक्षक नियोजित हो, विशिष्ट हो, जो भी हो, सभी पर लागू किया जाएगा। यह पूर्ण विश्वास है सर।